देखिए, आज बहुत ही मेरे लिए गर्व का दिन है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में और हमारे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में आज हमारी नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को आज इस दायित्व ग्रहण कार्यक्रम में मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, उनका जो एक संकल्प है कि महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना, मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था और उनके उस शब्दों से देश के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि बेटी निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है और वो महिलाओं को सशक्त करते हुए, महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में महिलाओं के हाथ में जो बागडोर दी है, पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से, तन मन धन से डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी को और नई ऊंचाइयां देने का काम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी एक बहुत ही वरिष्ठ और पुरानी कार्यकर्ता है। उन्होंने जमीन से काम शुरू किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने वार्ड से काम शुरू किया, वार्ड के पदाधिकारी रहते हुए मंडल के अंदर काम किया है, मंडल के बाद जिला में काम किया है, जिला की अध्यक्षा के रूप में काम किया है और प्रदेश के महामंत्री के रूप में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में काम करती रही हैं। अब उनके दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत और सशक्त होगी और हम सब मिलकर के डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के साथ हैं। मुझे खुशी है आज पंजाब के अंदर भी हमारे सरदार केवल सिंह ढिल्लो, उनको नए दायित्व उन्होंने भी आज ग्रहण किया है, उनको भी जिम्मेवारी मिली है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार आई है सरदार केवल सिंह ढिल्लो जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 2027 में खिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में आम जन को मिल रही हैं, चाहे गरीब के आवास की बात हो, चाहे गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के बात हो, चाहे गरीब के बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बात हो, चाहे आम व्यक्ति की रसोई के अंदर 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करते हुए 2100 रुपये देने की बात हो, बहुत सारी योजनाएं जिनसे पंजाब के लोग वंचित हैं और जानते हैं, उनको मालूम है कि हरियाणा में मोदी के नेतृत्व में ये सारी योजनाएं मिल रही हैं। पंजाब के लोगों ने अब ये मन बनाया है सरदार केवल सिंह जी ढिल्लो के नेतृत्व में ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में भी बनेगी और वहां पर जो हरियाणा में योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी लागू होंगी। हाँ, आज चौधरी भजन लाल जी, जिन्होंने लंबे समय तक हरियाणा को एक दिशा देने का काम किया है,
आज उनकी पुण्यतिथि, मैं स्वयं भी वहाँ जा कर के आया था। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की एक नई ऊंचाई को छुआ है। सामान्य राज्यों में आपने प्रचार करा और आपका जो स्ट्राइक रेट है बहुत बढ़िया रहा। अब पंजाब के अंदर पंजाब की बारी है, आपको प्रभारी भी बना रखा है। आपको लगता है कि ये जलवा आपका पंजाब के अंदर भी चलेगा? आज पंजाब के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा है ना, आप अगर देखेंगे हर गांव, शहर, वार्ड, हर घर में इस बात की चर्चा है कि पूर्व के अंदर पंजाब में जो राजनेता रहे हैं उन्होंने पंजाब को कमज़ोर करने का काम किया है। वायदे तो बड़े बड़े किए हैं, परंतु पंजाब को पीछे धकेलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने आज ये चर्चा है कि ये डबल इंजन की सरकार मोदी के नेतृत्व में पंजाब को आगे बढ़ा सकती है। इन्होंने तो नारे दे दिए, रंगला पंजाब, क्या हाल कर दिया। युवा नशे की दलदल में फंस रहा है। ये बातें कही गई कि हर घर के अंदर रोजगार युवा को देंगे। भाई कोई रोजगार दिया हो तो बताने का काम करें, भी इतना रोजगार दिया। खाली घोषणाएं रही हैं, खाली वायदे रहे हैं, एक भी वायदा वो पूरा नहीं हुआ है। और ये सारे के सारे वायदे, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे वहाँ से जो नशा फैलाया हुआ है उसको बंद करने की बात हो, युवाओं को अगर सरकारें नहीं बचाएंगी तो कौन बचाएगा। ये हमारी आने वाला भविष्य है, आने वाला भारत है, आने वाला पंजाब है, आने वाला हरियाणा है। अगर हम उनको सुरक्षा रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वहाँ की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बजाय नशे में ज़्यादा धकेल दिया। लोग समझ रहे हैं अब बीजेपी के नेतृत्व में कमल का फूल वहाँ खिलेगा। सब योजनाएं वो देख रहे हैं हरियाणा के अंदर क्या क्या मिल रहा है, वो सारी की सारी पंजाब के अंदर भी मिलेंगी। पंजाब भी विकसित पंजाब होगा। हाँ, मोरनी के अंदर मैं प्राकृतिक खेती को लेकर के किसानों से चर्चा करने वाला हूं कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, खाद का और पेस्टिसाइड का हम उपयोग ना करें। उसको लेकर के आज मेरी बड़ी वहाँ के किसानों के साथ बैठक है। पूरी मोरनी को हम प्राकृतिक हब बनाने का काम करेंगे किसानों के साथ मिलकर के, ताकि उनसे चर्चा करके उनकी जो पैदावार है उस पैदावार भी उनको लाभकारी मूल्य मिले। उसको लेकर के हम सारा रोड मैप आज उनसे डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी और पंजाब के अंदर हमारा गठबंधन जनता के साथ करेगी। जनता के साथ हमारा गठबंधन होगा और पंजाब की जनता कमल का फूल खिलाएगी, कमल की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। नगर निगम चुनाव में अकेली लड़ी भाजपा, नगर निकाय चुनाव में अकेली लड़ी और सीटों में इजाफा हुआ, तो क्या इससे बूस्ट मिलेगा बीजेपी को? अकेले की आपने बात करी कहाँ पे? पंजाब में। नहीं, देखिए, पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय में भी वो वोट देना चाहते थे, परंतु किस प्रकार से वहाँ की सरकार ने सारे लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम किया है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में पहली बार साथियों वोटर स्लिप के ऊपर चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव हुआ है। ईवीएम उन्होंने चुनाव नहीं कराया क्योंकि वहाँ की सरकार इस बात से डर गई कि लोग कमल का बटन दबाएंगे, और उन्होंने बैलेट पेपर कर दिया। कईयों को तो ऐसी जतवाई दिया, कईयों को फार्म नहीं भरने दिए, कई लोगों को प्रचार नहीं करने दिया। इस प्रकार का वहाँ तांडव किया गया, परंतु ये 27 के अंदर
जब चुनाव ईवीएम पे होगा, ये आम आदमी, केजरीवाल, ये फिर कहीं और जाएगा। सीएम साहब, अपेक्षाओं के अनुरूप निकाय चुनाव में पंजाब में भाजपा का प्रदर्शन नहीं रहा, हालांकि सीटें बढ़ी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अकाली दल के साथ गठबंधन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले अकाली दल के साथ सरकारें रही हैं? नहीं, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, पंजाब के लोगों के साथ गठबंधन करेगी, किसी दल के साथ नहीं करेगी। मैंने कहा है किसी दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। पंजाब का क्या हाल कर दिया, पंजाब नशे की दलदल में फंस गया, पंजाब के अंदर विकास नहीं है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट पलायन करके जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाएं पंजाब में सुरक्षित नहीं है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ करेगी, उनको मजबूत करेगी, ताकि महिला बिना भय के जा सके और युवा नशे से बच सके, और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो पलायन कर रहा है वो पंजाब के अंदर रह करके ही अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। ये सब काम हम मजबूती से करेंगे। मैं बधाई देता हूं हिमाचल के लोगों को भी, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं, और मोदी जी की नीतियां इस देश को मजबूत करने वाली, इस देश के गरीब को गरीबी से बाहर निकालने वाली ये नीतियां हैं, और लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी का के नेतृत्व के अंदर देश आगे गति से बढ़ रहा है, और अब तो जहां भी चुनाव होगा वहीं कमल का फूल खिलेगा।